अरे हाँ बेबी, तुम सही बोल रही हो। रोनाल्डो विराट कोहली से अच्छा क्रिकेट खेलता है। अरे ये यहाँ क्या कर रहा है, वो भी लड़की के साथ? अरे बेटे, तुम चटपटी चाट वाले के बेटे हो ना? अरे नहीं नहीं अंकल, मैं तो रूपाली चड्डी वाले का बेटा हूँ। अच्छा बेटा, वो लड़की कौन है जो तुम्हारे बगल में खड़ी है? कौन सी लड़की? अरे जिसने तुम्हारा लेफ्ट हैंड पकड़ा हुआ था। कौन सा लेफ्ट हैंड? अरे जिसके साथ तुम चल कर आ रहे थे। चल के? अरे जिसके साथ तुम बात कर रहे थे। क्या बोल रहे तू? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रिलेटिव्स के बारे में। तुमने जिंदगी में भगवान से खुशियां मांगी होती है, लेकिन तुम्हें मिलता है खड़ूस रिश्तेदार। भगवान जी, आप मुझे बस पैसा, बड़ी गाड़ी और बस प्रिया का नंबर दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। ब्रो, इसका स्टॉक तो खत्म हो गया है। ये रिश्तेदार पड़े, ये ले ले। और इन्हीं में से कुछ रिश्तेदारों की अलग ही चुल रहती है गलतियां निकालने की। फिर मैंने उसे बोला, अगर तू रूपा की चड्डी पहनेगा तो रूपा क्या पहनेगी? अच्छा, ऐसा हुआ था क्या? अथू, ये कैसा गोलगप्पा है? इससे ज्यादा फूली हुई तो हमारी मिसेस है। और ये कैसी रोटियां है? इससे ज्यादा गोल तो हमारी मिसेस है। और ये पूड़ियां सारी ठंडी पड़ी है। इससे ज्यादा गर्म तो हमारी मिसेस का दिमाग है। अरे मेरा मतलब है कि ये कोई शादी होती है? ये देखो, दूल्हा भी गधे जैसा दिख रहा है। अगर बाजू में गधे को खड़ा कर दो तो गधा ज्यादा इंसान लगेगा। मुझे तो इसके माँ बाप पे शर्म आती है। ये लोग चुल्लू भर पानी में डूब क्यों नहीं जाते? पर ये तो आपके ही बेटे की शादी है। और मुझे एक चीज समझ नहीं आती, इन रिश्तेदारों के बेटे हर एग्जाम में टॉप कैसे करते हैं? चल बता, अब ऐसी कौन सी चीज तू खाता है कि तू हर एग्जाम में टॉप कर रहा है? अबे बता, बोल। बोल क्यों नहीं रहा तू? यार ये कुछ बता क्यों नहीं रहा? डिटेक्टिव मिश्रा जी, अबे इसके मुंह से टेप तो निकाल। पता नहीं कहां से पकड़ के लाया हूं मैं इनको। और मुझे समझ आता है, ये लोग टॉप करते हैं, ठीक है, लेकिन यार घर पे क्यों चले आती हो? हेलो बहन जी, मेरे बड़े बेटे ने 12th में टॉप कर लिया, और ये मेरा छोटा बेटा नीट में टॉप कर लिया, और ये मेरी छोटी बेटी, इसने चुप, बिल्कुल चुप। साले, या तो घर पे आना बंद कर दे या तो बच्चे पैदा करना बंद कर दे। पूरी क्रिकेट टीम बना रखी है तूने। अब कुछ रिश्तेदार 10 से 12 साल बाद कहीं से टपक जाते हैं और वो तुम्हें आके बोलते हैं, बेटे पहचाना, मैं बचपन में तुम्हें खाना खिलाती थी, तू इतना सा था, इतना सा। तो क्या नाचो मैं? नहीं सच्ची में, मुझे ये तक याद नहीं रहता कि कल मैंने नाश्ते में क्या खाया था, और इनको लगता है कि मैं इनको याद रखूंगा। और ये औरत मेरे घर पे पोछा क्यों लगा रही है? साहब, मैं तो आपकी नौकर हूँ। ओह अच्छा, पर मैं तो अकेला रहता हूँ। वैसे रिश्तेदारों के होने का एक फायदा तो है, इनके मरने पर दावत खाने को मिलता है। छी 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 छी, ये क्या बोल रहे तू? निर्लज्ज, पापी, बेशरम आदमी, घटिया सोच। भैया 4 पूड़ी और दे दो, और ये थैली में भी पूड़ी सब्जी डाल देना। भगवान अंकल की आत्मा को शांति दे। गुलशन भी अब तो वीराना लगता है। फ्यूचर, रिश्तेदारों ने अपने फ्यूचर के बारे में कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन हमारे फ्यूचर पे जरूर सोचते हैं। हमें क्या करना है, कैसे रहना है, किसके साथ रहना है, ये सब ये डिसाइड करते हैं। मेरा बस चले तो मैं इन रिश्तेदारों के ऊपर केस कर दूं। जज साहब, आप जानते नहीं ये आदमी कितना बेरहम है। हमारी घर की खुशियाँ और मिठाइयाँ सब ये आदमी चाय के साथ बैठ के खा गया। मुझे इंसाफ चाहिए जज साहब, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ दो इसे, इंसाफ दो, इंसाफ दो। अरे मेरे को कौन याद कर रहा है? अरे शोर नहीं, रुको। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, मेरे लिए 2 समोसा विद एक्स्ट्रा हरी चटनी। देखा देखा जज साहब, आपने शर्म नहीं आ रही इस आदमी को अभी भी? तो जब मेरे रिश्तेदार वापस जाते थे अपने घर, तो मुझे जाते समय 20 रुपए पकड़ा देते थे, लेकिन मानते ऐसे थे कि जैसे किसी राजा का खजाना दे दिया हो। अरे बेटे ये लो। अरे लो ना यार। अरे अरे कोई बात नहीं, लो। अरे सिर्फ 20 रुपए, उसके बीच में भी इतना बड़ा छेद। अरे इसकी क्या जरूरत थी भाई साहब? अरे कोई नहीं, चॉकलेट खा लेगा, कुरकुरे खा लेगा।
अरे अंकल जी, आपने मुझे पहचाना? उस दिन आपने मुझे 20 रुपए दिए थे, मैंने उन पैसों से ये गाड़ी, ये पेट्रोल पंप, ये बंगलो खरीद लिया। अगर आपने उस दिन मुझे ये 20 रुपए नहीं दिए होते तो शायद इस मुकाम तक मैं आज तक पहुंच नहीं पाता। आपकी वो फटी हुई 20 रुपए की नोट चलाने के लिए मैं रोज चलता था, चलते चलते थक जाता था, गिरता था, उठता था, जख्म पड़ते थे। तो मेरे किसी रिश्तेदार के पास ना एक डॉग था, और ये डॉग लवर, इनका एक डायलॉग तो फिक्स होता है, अरे बेटा ये नहीं काटता, देखो कितना प्यारा कुत्ता है, ये थोड़ी काटेगा तुम्हें। अच्छा आंटी जी समझ गया, ये तो बहुत प्यारा कुत्ता है, ये काटता नहीं है, ये तो बस सीधा निकल रहा है मुझे, अरे कोई बचाओ। अरे बेटा तुमने ही कोई हरकत करी होगी, हमारा राजा बाबू ऐसा नहीं कर सकता, क्यों है ना राजा बाबू? आओ। वैसे तुम्हें बता दो, कुछ रिश्तेदार अच्छे भी होते हैं, जैसे ये आगे कुछ लिखा क्यों नहीं है स्क्रिप्ट में? तो जब तुम रिश्तेदार के घर जाते हो और उनके वॉशरूम को यूज करते हो तो वहां पर तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन से नल से पानी निकलता है। यहाँ मेरे सामने 3 नल है, मुझे सिर्फ अपना हाथ धोना है, ऊपर शावर है, नीचे पानी निकलना है, तो ये तीसरा नल किस काम का है? तो अगर तुम्हारे घर पे भी छोटे छोटे बच्चे कभी आ जाते हैं तो तुम्हारे मम्मी का एक नया रूप देखने को मिलता है। अरे मम्मी ये देखो, इसने ग्लास तोड़ दिया। अरे कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है। अरे मम्मी ये देखो, इसने तो टीवी भी तोड़ दिया। अरे बेटे बोला ना, कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है। मम्मी ये देखो, ये तो बम लगा रहा है, हम लोग उड़ जाएंगे। कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है। नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना है, मैं तुम लोगों से अब सीधा 100 के सब्सक्राइबर होने के बाद ही बात करूंगा। तुम बस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।